रमज़ान की बाबरकत सहरी हो और दिल चाहे कुछ मीठा खाने को, ऐसा जिसका टेस्ट बहुत ही अलग हो और मुंह में जाते ही घुल जाए, तो गरम गरम दूध के अंदर सूजी डालें और बनाएं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत क्विक आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर 2 कप दूध शामिल कर लेना है। मेजर आपने जो है वो अच्छे तरीके से करना है। कोई भी आप एक कटोरी ले लें या फिर इस तरह से मग ले लें चाय वाला। जिस कप से हमने 2 कप दूध डाला है, उसी कप से हम 1.5 कप इसमें चीनी शामिल कर देंगे और इसे उबलने के लिए यानी गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देंगे। वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है ताकि आप ये रेसिपी मुझसे भी अच्छी तैयार कर सकें। वीडियो पसंद आती है लाइक करें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी कम खर्च और आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, और इस रेसिपी में जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें भी किचन में मौजूद ही 2 से 3 चीज़ें ही जाएंगी, जिससे हमारी बहुत ही यूनिक टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी, जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यकीन जाने इस रेसिपी को फुल वॉच करने के बाद, इसकी फाइनल लुक देखने के बाद आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे दूध को मैंने जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। साथ साथ स्पैचुला इसलिए हिला रही हूँ ताकि जो हमने इसमें चीनी डाली थी वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए तो हम इसे आंच से उतार लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे उसी कप से 1.5 कप सूजी, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। सूजी जब आपने शामिल करनी है तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना और पैन को एक दफ़ा चूल्हे से हटा लेना है। फिर आपने इसके अंदर सूजी शामिल करनी है अच्छे से छान कर, और फिर आपने स्पैचुला को इस तरह से मुसलसल हिलाते रहना है। जब ये सारी सूजी बग़ैर लम्स के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तब हम इसके अंदर 1-2 और चीज़ें शामिल करेंगे। वैसे तो ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ज़रूर शामिल करें। उसी मेजरिंग कप से यहाँ पे मैंने आधा कप इसमें डाल दिया है कोकोनट पाउडर, गरी का बुरादा भी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे डालकर गरी का बुरादा अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे जो है वो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा हमारी रेसिपी का, और बिल्कुल भी लगेगी नहीं कि आपने इसे सूजी से बनाया है। तो यहाँ पे गरी का बुरादा अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसमें शामिल करने जा रही हूँ बादाम। जो यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 बादाम लेकर, जिन्हें मैंने क्रश करके इसमें शामिल कर दिया है। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो हम इस मिक्सचर को पका लेंगे। और पकाते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने स्पैचुला जो है वो हिलाते रहना है। 1 मिनट के लिए भी आपने स्पैचुला छोड़ना नहीं है, वरना ये दरमियान में से जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे चिपकेगा तो नहीं, क्योंकि ये नॉन स्टिक बर्तन में बना रही हूँ, लेकिन जो है वो ज़्यादा थिक होकर ख़राब हो सकती है। इसीलिए आपने इसे फ़ौरन इसी तरह से हिलाते रहना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो गाढ़ा होने के लिए रखना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं आपके साथ बहुत सारी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ भी शेयर कर चुकी हूँ और बहुत ज़बरदस्त मिठाइयों की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करें। वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी कम खर्च और आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि ये रेसिपीज़ बनाने के लिए आपको बाज़ार से ज़्यादा कुछ ना मंगवाना पड़े और आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ही रेसिपी बनकर तैयार हो जाए। जब ये सूजी का मिक्सचर इतना थिक हो जाएगा जितना मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तब हम इसके अंदर 1.5 चम्मच जो है वो शामिल करेंगे घी। अगर आप देसी घी डालना चाहें, मक्खन डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आम डालडा घी ही इसमें इस्तेमाल किया है। घी शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए बस हम इसे इस तरह से जो है वो मिक्स करेंगे घी को इसके अंदर अच्छे से। बिल्कुल आपने पकाना नहीं है। और देखने में आपको लग रहा होगा कि ये हलवा बना है, लेकिन ये हलवा बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी ज़बरदस्त और यूनिक टेस्ट की हमारी रेसिपी बनेगी कि आप इसकी फ़ाइनल लुक देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने कर दिया है ऑफ़ और इस पैन को जो है वो चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग इस तरह से करनी है कि इस तरह से आपने स्पैचुला को जो है वो अच्छे से प्रेस करते जाना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही। और गूंदना तो हमने इसे हाथ से था, लेकिन ये काफ़ी गर्म है अभी, तो इसलिए आपने कोई भी लकड़ी का स्पैचुला ले लें या फिर इस तरह से। तो आपने इसे जो है वो इस तरह से गूंद कर अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और ये इतना सॉफ्ट ज़बरदस्त सी हमारी डो बनकर तैयार होगी।
वैसे तो आपने बहुत सारे मीठे खाए होंगे, लेकिन एक बार जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन जाने ये आपको इतनी पसंद आएगी कि हर त्यौहार पर जो है वो आप यही मीठा बनाएंगे। इतनी यूनिक और ज़बरदस्त सी बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट सा गूंद चुका है। अब हम जो है वो इसे इस तरह से ट्रे में फैलाकर जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये बिल्कुल हाथ लगाने के काबिल हो चुका है। इतना ठंडा है कि आप इसे अच्छे से छू सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने ठंडा नहीं कर लेना, वरना ये जो है वो शेप इसकी अच्छी नहीं बनेगी, क्रैक्स पड़ेंगे। जो हम इसके लड्डू बना रहे हैं इनके ऊपर क्रैक्स बन सकते हैं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक नहीं है, फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम सारे लड्डू जो है वो इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इससे जो है वो थोड़ी शेप बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, जैसे आपको जो है वो पसंद हो। तो अगर तो आप सारी रेसिपी को अच्छे से फॉलो करेंगे और सारे स्टेप आपने अच्छे से ध्यान से देख लिए तो आपके ये लड्डू एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे और टेस्ट भी इतने यूनिक होंगे कि कोई भी इन्हें टेस्ट करने के बाद ये अंदाज़ा नहीं कर पाएगा कि आपने इन्हें खुद बनाया है या बाज़ार से मंगवाया है। तो यहाँ पे सारे लड्डू जो हैं वो मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने तिल ले लिए हैं, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो मैंने ले लिया और इसके अंदर जो है वो एक एक लड्डू को उठाएंगे और इस तरह से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कोट किए बगैर भी जो है वो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगे, लेकिन इन्हें गार्निश करना है स्पेशल तो इस तरीके से आप करें। यहाँ पे मेरे पास गरी का बुरादा है, या फिर इस तरह से आप इसे कोट कर लें गरी के बुरादे के अंदर या फिर तिल के अंदर, दोनों जो है वो बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। तो यहाँ पे सारे लड्डू मैंने तैयार करने के बाद अच्छे से गार्निश कर लिए हैं। तो इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो या रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।